कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। शिवरात्रि के तुरंत बाद यह एक इंसान आपका सच्चा साथ देगा, आपको मुसीबतों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा और आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान इस इंसान के पास है। कौन है यह इंसान, इसे जान लो। कह सकते हैं कि यह इंसान भोले बाबा का आशीर्वाद बनकर आपके लिए आपके जीवन में आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो ग्रहों की चाल है, जो दैवीय कृपा और उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, उसके आधार पर आपकी जो ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा है, वह इस इंसान की ऊर्जा के साथ अलाइन हो चुकी है, यानी कि सही संतुलन में आ चुकी है। अब यह इंसान चाहे या ना चाहे तब भी यह आपकी मदद करेगा ही, हर हाल में। बस आपको इसे पहचानना है और संकेतों को समझते हुए इस इंसान के साथ चतुराईपूर्ण बर्ताव करना है। जी हाँ, इस समय और काल पर ग्रहों की स्थिति तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। केवल भोले बाबा का आशीर्वाद, उनकी कृपा, महामाई की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में सदगति लेकर आएगा, वरना जीवन में नकारात्मक घटनाओं की एक झड़ी सी लगने वाली है। कोई चाहे कुछ भी कहे, जब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही राहु ने ग्रहण लगा दिया हो, तो ऐसे में स्थिति सकारात्मक कैसे हो सकती है। हाँ, एक बात अलग है कि यदि दिव्य ऊर्जा ने आपको घेर रखा है, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है, कुल देवी देवताओं की कृपा है आपके ऊपर, तो 100% ऐसी स्थिति आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। कारण इसका यह है कि राहु, जो कि सबको मारने का कार्य करता है, आपको तारने का कार्य करने लगेगा। अब ये स्थिति बनती कब है और कैसे है, इसके लिए आपको आगे कार्यक्रम पूरा देखना होगा। लेकिन इन सबसे बढ़कर बंधुओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको वह गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जो मात्र 3 दिन के अंदर अंदर चमत्कारी परिणाम लेकर आता है। यह गुप्त उपाय हमने हजारों लोगों को बताया है, उनसे करवाया है और लगभग सभी लोगों पर इसका रिजल्ट एक जैसा रहा है। जी हाँ, बड़ा ही शक्तिशाली उपाय है। अब खुलेआम इस प्रकार सोशल मीडिया के मंचों पर इन उपायों के बारे में चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि ये उपाय वैदिक पद्धति पर आधारित होते हैं, ऊर्जाओं के तीव्र संतुलन को लेकर आते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन उपायों की अवहेलना करता है, आलोचना करता है, कुतर्क वितर्क करने लग जाता है, तो ये उपायों की ऊर्जा असंतुलित होने लगती है। कहने का मतलब यह है कि उपाय विकृत होने लगते हैं और इनके प्रभाव कमजोर पड़ने लगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी उपाय क्रिया शुरुआत में जब लोगों को बताया जाता है तो बड़ा तीव्रता के साथ फलित होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रचार बढ़ता चला जाता है, उस उपाय की ऊर्जा कमजोर पड़ती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार से इस उपाय के साथ भी होगा। तो आज तो फिलहाल हम पहली बार अपने किसी कार्यक्रम में इस प्रकार का उपाय, यह उपाय बताने जा रहे हैं। इससे पहले नहीं बताया है, तो फिलहाल आप सुन रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप जानने वाले शुरुआती इंसान बनेंगे और आपके ऊपर यह उपाय तीव्रता के साथ कार्य करेगा। ठीक है, बस चीज यह है कि इसके महत्व को समझना। करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो मत करना, लेकिन इसके बारे में मन में निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार लेकर मत आना, क्योंकि ये उपाय परम ऊर्जा को धारण करके चलता है। जब भी मन में नकारात्मक विचार या कलयुग से प्रभावित होकर उल्टे सीधे कुतर्क मन में आते हैं, तो हम असल में अपना ही बहुत भारी नुकसान करते हैं, किसी और का नहीं। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि नहीं करना है तो मत करना, करना है तो कर लेना, लेकिन उपाय तो फलित होगा ही होगा। कुछ भी करके बस इस उपाय का निरादर और अपमान न करना। ठीक है, यही आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है। इस उपाय को जानने के लिए कार्यक्रम को पूरे चित्त के साथ, धैर्य के साथ देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन को एक नया आकार देंगे, शेप देंगे। कह सकते हैं कि यह आपके लिए रोड मैप है जो आपके आने वाले भविष्य की झलकियां आपको दिखाएगा। इस समय और काल पर समय का ज्ञान आपको होना कि ग्रह स्थितियां क्या हैं, जीवन की दशा और दिशा किस ओर जा रही है, इसका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। वरना कि सब कुछ ठीक होते होते अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम से जीवन तहस नहस हो जाता है और बड़े बड़े उच्च अधिकारी, पदाधिकारी, मान सम्मान रखने वाले लोग भी अपनी छवि गवा बैठते हैं, मान सम्मान गवा बैठते हैं और बहुत ही दुर्गति की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जिनके सामने दुनिया झुका करती थी, वो दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, असहाय हो जाते हैं। ये समय की चाल है, ग्रहों की स्थिति है, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसे इग्नोर ना करना, कार्यक्रम को अंत तक देखना, हम सारी चीजें आपको स्पष्ट तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम महामाई की दिव्य ऊर्जा और कृपा को भी धारण करके आया हुआ है। इसे पूरा जरूर देखना। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, माई के दर्शन करिए प्रेम के साथ, भाव के साथ और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, दे ही रही हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। भाव मां के प्रति और गहरा कीजिए और कमेंट में ये भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। ये सौभाग्य की बात है जो आपको ये अवसर मौका मिल रहा है। अब श्री यंत्र के विषय में आपको बता दें, शिवरात्रि का यह जो महापर्व है, आज रात्रि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज के बाद कल से श्री यंत्र आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ये श्री यंत्र के सिद्ध करने की क्रिया, लाखों मंत्र उच्चारण की क्रिया समाप्त हो जाएगी आज रात्रि में, और उसके बाद कल से श्री यंत्र आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन याद रखना कि बड़ी ही सीमित संख्या में जागृत किए गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, प्रयास लगते हैं, तो बहुत अधिक संख्या में जागृत नहीं किए जा सकते। और समाप्त होने से, लोगों ने एडवांस में ही बुकिंग कर ली है बहुत सारी, तो समाप्त होने से पहले इसे आप प्राप्त कर लीजिए, आपके ही हित की बात है। अब इसमें भी यदि मन में कुतर्क आ जाए कि बेच रहे हैं, यह है वो है, तो बिल्कुल बुकिंग नहीं करना, आप पर काम भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी कार्य जो होता है ना, चाहे वह दैवीय कार्य क्यों ना हो, अगर इंसान उतारू हो जाए तो उस दैवीय कार्य में भी हजार नुक्स निकाल देगा, हजार खामियां निकाल देगा। कुतर्क के सहारे भगवान को भी राक्षस बना सकता है इंसान। यही इंसान की मति और बुद्धि का फेर है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म में कुतर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। इसीलिए हम जो भी चीजें आपको बताते हैं वे आस्था और विश्वास का विषय है। हम कोई लिख पढ़कर नहीं बोलते हैं, हमारे मन में जो आता है, महामाई जो विचार डालती हैं, वो विचार हम आपके लिए प्रसारित कर देते हैं। इसमें भी कुछ लोगों को हम कमेंट करते देखते हैं कि जो बड़े ही नीच प्रवृत्ति के कुतर्क कमेंट और भाषा शैली बहुत ही गंदी करके, हमारा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपना ही कर्तव्य, अपना ही कर्म खराब कर रहे हैं। हम तो अपने मार्ग पर निर्बाध रूप से चले ही जा रहे हैं, महामाई सब देख ही रही हैं, लेकिन आपका बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने जो दिखाया है वो असम्मान, बहुत ही नीचता होती है। तो इस तरीके की बातें यदि मन में आए तो आप कार्यक्रम ना देखिए, बात ना मानिए, जो मन में आए वो करिए, लेकिन उल्टी सीधी चीजें जो है ना, लिखने पढ़ने की नहीं होती, कहने की नहीं होती है। बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। थोड़ी सी भाषा हमारी कठोर कटु हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि अगर हम ही अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये हमारा घर है, माई का धाम है, वातावरण है, इसकी शुद्धता भी आवश्यक है। इसलिए हाथ में झाड़ू उठानी पड़ती है और सफाई करनी पड़ती है। तो ये भाषा शैली बिल्कुल वैसी ही है। अब यहाँ पर जो प्रेमी है, उन्हें आहत होने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए हम सदा तत्पर तैयार हैं। महामाई की कृपा उनके लिए सदा तत्पर तैयार है। सारी बात यहाँ तक आपने धैर्य के साथ समझ ली है। अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पर 11वीं राशि में, एकादश राशि में राहु के साथ साथ सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, यानी कि ये एक तरीके का पंचग्रही योग बन चुका है। अब ऐसी स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राहु की चपेट में आते हैं, दोनों को ही ग्रहण लग जाता है। राहु तो सबको ग्रहण लगाता ही है। तो ऐसे में आपको तीन चीजें फील होंगी, महसूस होंगी। पहली चीज ये कि कंफ्यूजन की स्थिति, यानी अनिर्णय की स्थिति। आपको निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होगी। आप चाहेंगे कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको मार्गदर्शन करे, कोई आपको कुछ बताए, समझाए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गुरु भी इस समय अच्छी स्थिति में नहीं है, वक्री है, अतिचारी है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर स्थिति आपके लिए अकेलेपन वाली होगी, खालीपन वाली होगी, सूनापन। भीड़ में बैठे हैं तब भी खाली हैं, अकेले हैं। जीवन का खोखलापन, जीवन की नश्वरता आपको उदासीन बनाएगी, दुखी करेगी। तो ये चीज आपको फील हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पर यह फील होगी कि जड़त्व का भाव महसूस होगा, क्योंकि ये जड़त्व योग ही है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पूरी तरीके से फंस चुके हैं, कहीं कोई मार्ग नहीं है, आगे पीछे कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि आपका हर प्रयास निष्फल, हर तरफ से नकारात्मकता, हर तरफ से निराशा। तो ये जड़त्व का भाव उत्पन्न करेगी और इस भाव के होने की वजह से आपको घुटन का एहसास होगा मन ही मन में। ये भी एक बहुत नेगेटिव विचार है, ये आपके मन में उठ सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज है, और अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि आपको दिव्य सपने आएंगे, आपको देवी देवताओं का आभास होगा,
आपको अपने आसपास किसी के होने का आभास होगा, किसी को पॉजिटिव एनर्जी, किसी को निगेटिव एनर्जी, लेकिन एनर्जी आपके आसपास है, ऊर्जा के आपके आसपास होने का एहसास आपको लगातार होगा। ठीक है, किसी को अपने आसपास सुगंध, किसी को अपने आसपास दुर्गंध आ सकती है। इसी के साथ साथ विचित्र विचित्र प्रजाति के पक्षी, जानवर आपको दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, जो किसी को नहीं दिखाई देते, जैसे गौरैया चिड़िया है वो दिख जाएगी, जैसे कि नीलकंठ है वो दिख जाएंगे, मोर के दर्शन हो जाएंगे, हंस के दर्शन हो जाएंगे, तरह तरह के, यानी कि जो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम दिखने वाले पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके आपको दर्शन हो जाएंगे। किसी भी माध्यम से हो सकते हैं, लेकिन होंगे जरूर। तो ये संकेत आपको प्राप्त होंगे। और ये क्यों प्राप्त हो रहे हैं? ये इसलिए प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि इस समय और काल पर जब परिस्थितियां निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, आपके देवी देवता, ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई भी इंसान का कोई सुरक्षा घेरा नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। नहीं, रक्षक तो होता ही है। हर इंसान के पास जो इस संसार में जी रहा है, जीवन का अनुभव ले रहा है, उसके पास उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके विशेष गण होते हैं, देवता होते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए उसके विशेष गुरु होते हैं, यानी कि उसके पास पूरी की पूरी टीम होती है, पूरा का पूरा परिकर होता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि वह स्वयं ही इन चीजों को समझ नहीं पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, और दुनिया की इस चकाचौंध में, भागदौड़ में इतना व्यस्त, इतना खो जाता है कि उसे हर वक्त लोलुपता का भाव, हमेशा मन में जिज्ञासा, हमेशा मन में कुतर्क, हमेशा मन में उल्टी सीधी बातें और तरह तरह के विचार घर बनाकर बैठती है। और आजकल तो सोशल मीडिया ने एक खाना और भर दिया है कि जब भी फ्री हुए तो मोबाइल उठा लिया और स्क्रॉल करना, ये रील वो रील, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे मोबाइल में ही समय बिता दिया। तो अब जब इस स्थिति में कोई व्यक्ति रहेगा तो उसे उसके ऊर्जा सहायकों का भाव कैसे पता चलेगा? उसके गुरु उसके पास है, कैसे पता चलेगा? उसके देवी देवता उसकी सहायता करना चाहते हैं, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, इसके लिए तो आपको इस संसार से थोड़ा सा कटना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा, विचार शून्यता के भाव को प्राप्त करना होगा। तब तो ऊर्जाएं आपसे संपर्क कर पाएंगी, क्योंकि जो ऊर्जा स्वरूप या ऊर्जा परिकर आपके साथ है, उनके पास आपके जैसा भौतिक शरीर नहीं है, पंच महाभूतों से बना शरीर नहीं है। वो केवल और केवल आपसे संकेतों के माध्यम से संपर्क करेंगे। तो उसके लिए आपका शांत चित्त का होना आवश्यक है, आपको एकाग्र होना आवश्यक है, आपको स्व का बोध होना आवश्यक है। इसीलिए हम अपने लगभग हर कार्यक्रम में ये कहते हैं कि स्वार्थी बन जाओ, स्व का बोध हासिल करो, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। ये ना समझना कि हमारे घर मकान आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, करोड़ों की दौलत आ जाए, धन आ जाए, ये हमारी उपलब्धियां होंगी। ये तो चीजें आती जाती रहती हैं, इनका तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, क्षणिक हैं ये चीजें। लेकिन खुद का बोध, खुद का ज्ञान, जीवन में ठहराव, अस्तित्व का बोध हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है और यही उपलब्धि होती है जो जन्म जन्मांतर तक जाती है। साधकों के गुण हैं ये, तो ये बहुत आवश्यक है। अब यही नहीं है तो फिर कैसे कोई मदद करेगा? ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि शांत रहिए, मौन रहिए, एकाग्र रहिए, नेगेटिव पॉजिटिव स्थिति कैसी भी हो, सम रहिए। ये समझिए कि हर एक स्थिति बदलेगी जरूर, स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। जो व्यापारी वर्ग हैं उन्हें बहुत संभल कर चलना है, उनके साथ फ्रॉड हो सकता है, कोई गलती उनके हाथों से ऐसी हो सकती है जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, भारी नुकसान हो सकता है। गलत जगह इन्वेस्टमेंट, गलत इंसान को उधार दे देना, गलत जगह पर पैसा लगा देना, या फिर किसी से किसी प्रकार का विवाद भी हो सकता है। ये समय धोखे और फ्रॉड का है। इस समय पर आपको बचकर रहना है, किसी की मीठी मीठी लच्छेदार बातों में नहीं आ जाना है। खास तौर से अपना पैसा, अपनी सुख समृद्धि किसी को देनी नहीं, किसी को उजागर नहीं करनी है। अपनी चीजें प्रयोग के लिए किसी को भी नहीं देना है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। साथ ही साथ अपना स्वयं का भी सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय 3-4 तरीके की चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। पहली चीज तो ये कि गिर जाना, जिससे फ्रैक्चर हो जाना, मोच आ जाना, चोट लग जाना, गहरी चोट लग जाना, आंतरिक चोट का भाव उत्पन्न हो रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि किसी जानवर के, जीव के काटने का, जो आपको काट सकता है, इसका भाव उत्पन्न हो रहा है। और तीसरा, वाहन आदि संभल कर चलाइए। रात्रि के समय यात्राएं करने से बचिए और किसी और का नहीं, केवल स्वयं का वाहन चलाइए। ये स्थितियां आपको रखनी है। दुर्घटना, हादसे आदि होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये सावधानियां रखनी है। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके साथ 3 प्रकार की चीजें होंगी। पहली चीज, मेहनत बहुत होगी ही, कोई उसमें तोड़ नहीं। दूसरी चीज यहाँ पर कि उच्च अधिकारी भी आपसे जानबूझकर उलझेंगे, जानबूझकर आपकी कमियां निकालेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लगेगा। साथ ही सहकर्मियों के साथ भी तनाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है,
और सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। जलन के वशीभूत होकर आपको परेशान करने वाली स्थितियां कार्यस्थल पर उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप मौन रहिए, शांत रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। हालांकि आप अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, पूरे भाव के साथ करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वातावरण कार्यस्थल पर आपके लिए नकारात्मक रहेगा। इस समय और काल पर आपको थोड़ी सी चालाकी भी दिखानी होगी, चालाकी और चतुराई का प्रयोग करना होगा, क्योंकि ये समय और काल सीधे साधे बनने का नहीं है, भोले भाले बनने का नहीं है, वरना लोग आपका दुरुपयोग कर जाएंगे, आपकी अच्छाई का लाभ ले जाएंगे, आपका शोषण हो जाएगा। अपने निजी हितों को लेकर किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां आपका लाभ हो रहा है वहां लाभ होने दीजिए। ये ना सोचिए कि किसी का नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये थोड़ी सी कटु बात है, कठोर बात है, लेकिन ये सत्य है। कड़वा भी जीवन का स्वाद है, केवल मीठा मीठा ही नहीं, ज्यादा मीठे में तो कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए कड़वाहट भी जीवन का स्वाद है, उसे भी स्वीकार करिए। और कड़वाहट यह है कि इस समय और काल पर स्वार्थी बनना है, थोड़ा सा मतलबी बन जाना है, अपने बारे में सोचना है, अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं। ठीक है, चतुराई भरे निर्णय लीजिए, भविष्य को देखकर निर्णय लीजिए, और केवल अपने फायदे के लिए लिए गए निर्णय ही आपके ऊपर अच्छे निर्णय होंगे, कार्य करेंगे। अचानक से कार्यों में अवरोध और बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन आप आराम से उन बाधाओं को पार कर जाएंगे। लोगों से सलाह लेने से बचें, व्यर्थ की सलाह लोगों से ना लें, क्योंकि सलाह लोग आपको फिल्टर करके देंगे। पहले उनका लाभ होगा या ऐसी सलाह दे देंगे जिसमें आपका केवल और केवल नुकसान होगा, यानी गलत रास्ते पर आपको भेज देंगे। तो सलाह नहीं लें, केवल अपने बुद्धि बल पर, अपनी बौद्धिक क्षमता पर ही विश्वास करके चलें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। विदेशों से जो व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार ठीक ठाक चलेगा, मार्केट सेल सब बढ़ेगी। थोड़ी बहुत अड़चने, कानूनी अड़चने आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब आप उससे बाहर निकल जाएंगे। जो लोग लोन लेना चाहते हैं उन्हें लोन मिल जाएगा आसानी से। जो लोग पैसे का इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं, कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ योजना बना रहे हैं, वो योजना कामयाब रहेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस समय और काल पर अच्छी नौकरी प्राप्त करने के योग नहीं बन रहे हैं। विदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वातावरण कठिन हो जाएगा। कार्यस्थल पर परिस्थितियां नकारात्मक बनेंगी और छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी समस्याएं उन्हें घेरेंगी। काम करने में बड़ी परेशानी और रुकावटें होंगी। स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी रहेगी। महिलाओं को इस समय और काल पर एकाग्रता की कमी का आभास होगा। व्यर्थ की चिंताएं, अनावश्यक रूप से अपमान सहन करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। सिर में दर्द और पीठ में दर्द ये मुख्य समस्याएं रहेंगी। ताप बढ़ेगा, बुखार सा आ जाएगा थकावट की वजह से, इसका आप ख्याल रखिए। आलस बहुत अधिक आएगा महिलाओं को। गर्भवती महिलाओं को संभल कर रहने की आवश्यकता है। सेहत का विशेष ख्याल रखिए। चोट वगैरह लग सकती है, थोड़ा संभल कर चलिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सारी बातें यहां तक आपने समझ ली हैं। अब अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, ये हमने आपको कह ही दिया है। हल्का भोजन ग्रहण करिए, दूषित लोगों से दूरी बनाइए, दूषित भोजन ना खाइए, और पुराने फटे हुए कपड़े, जूते चप्पल आदि ना पहनिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको करना है। अब एक छोटा सा उपाय है जो आप अभी कर सकते हैं। अगले 3 से 5 दिन इस उपाय का बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा, यानी कि आपका बुद्धि विवेक जागृत हो जाएगा और आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उपाय क्या है? दूध लीजिए, कच्चा सा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा सा, और उस कच्चे दूध में थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी मिश्री या शुद्ध शहद मिला लीजिए और केले की जड़ में इसे अर्पित करिए। भगवान नारायण का उपाय है ये, नारायण और लक्ष्मी का। वहीं पर गाय के घी का एक दीपक जलाइए और थोड़ी देर के लिए बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करिए। 12 अक्षर मंत्र है, अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत जल्दी फलित होने वाला है। इस मंत्र का आप उपाय करिए। ये बाधाओं को हटाने वाला और महामाई की कृपा जीवन में लाने वाला बड़ा शक्तिशाली उपाय है। जी हाँ बंधुओं, तो अब बात करते हैं उस विशेष दिव्य और महा उपाय की जो धन वर्षा के लिए मशहूर है, जीवन की हर एक बाधा को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। बड़ा शक्तिशाली उपाय है, भोले बाबा से जुड़ा हुआ उपाय है। किसी भी सोमवार के दिन से आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस उपाय के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको मिट्टी का कलश, यानी जो छोटा सा मिट्टी का मटका होता है, घड़ा होता है, कलश कहते हैं उसे, कुंभ, उसकी आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ आपको खसखस का इत्र, साथ ही साथ आपको चाहिए चंदन का चूरा, चंदन की जो लकड़ी होती है उसका चूरा आपको चाहिए। थोड़ा सा गुलाब जल चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए और स्वच्छ जल। गाय के घी से दीपक आपको जलाना है। दीपक आप कोई भी ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, मिट्टी का ले सकते हो, आटे का, कोई भी दीपक आप ले सकते हो। गाय के घी से आपको दीपक जलाना है। अब आपको इस क्रिया को कैसे करना है, जरा इसे ध्यान से सुनिए। इस क्रिया को करने के लिए जो कलश है, उस कलश को आप अपने घर में ही तैयार करेंगे। घर में ही आपको स्वच्छ जल लेना है, उसमें थोड़ा सा
खसखस का इत्र मिलाना है। इसी के साथ साथ जो आपने गुलाब जल लिया है उसे डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसमें जो चंदन लिया है लकड़ी वाला उसका चूरा बना लेना है पाउडर जैसा, उसे भी उसमें डाल देना है। इस कलश को, इस जल को आपको लेकर जाना है आपके आसपास नजदीक में जो शिव मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, वहां आपको जाना है और वहां पर जाके आपको भोले बाबा का अभिषेक इसी जल के साथ करना है। लेकिन इस तरह नहीं, आपको वहां पर जाना है, भोले बाबा के शिवलिंग के पास बैठना है, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि आप बैठें जब उस समय मंदिर में शांति होनी चाहिए, एकाग्रता आपकी भंग ना हो ऐसा वातावरण होना चाहिए। तो आप किसी ऐसे ही समय को चुनें। याद रखना कि भोले बाबा के पट कभी बंद नहीं होते मंदिर के, कभी भी कोई भी जा सकता है, 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। अब लोग बंद कर देते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन शास्त्रीय नियम अनुसार भोले बाबा का दरबार कभी बंद नहीं होता, हमेशा खुला है। तो आप कोई ऐसा ही समय चुनिए, सुबह दोपहर शाम से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस शांति होनी चाहिए। वहां पर आप जाएंगे और आप भोले बाबा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर शोकासन में बैठेंगे और निवेदन करेंगे, ना केवल भोले बाबा से बल्कि माता पार्वती से भी, यानी कि माई से भी अपनी अर्जी लगाएंगे, भोले बाबा से भी अपनी अर्जी लगाएंगे और आपको जो भी कुछ चाहिए जल्द से जल्द उस चीज की कामना आपको करनी है। संकल्प नहीं लेना है, केवल आपको कामना करनी है और अपने मन को एकाग्र करना है। दुनिया की 50 तरीके की बातें जो दिमाग में चल रही हैं उन सबको रोक देना है और केवल भोले बाबा को अपने चित्त में जगह देनी है, स्थान देना है। माई को भी स्थान देना है, माई से भी निवेदन करना है और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को मांगना है, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको भोले बाबा का पूरे भाव के साथ इसी सामग्री से अभिषेक करना है, फिर स्वच्छ जल के साथ अभिषेक कर देना। उसके बाद भोले बाबा के शिवलिंग पर उसी खसखस का थोड़ा सा इत्र जो आप घर से लेकर आए अलग से, उसे मलिए, ठीक है। उसके बाद गाय के घी का आप दीपक जलाइए, उस कुंभ को, उस घड़े को साइड में रख दीजिए। उसे आप बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं, धोकर पुनः प्रयोग कर लेना। आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और वहीं पर बैठकर मंत्र का जाप करना है। कौन से मंत्र का जाप करेंगे? मंत्र वही ओम नमः शिवाय, भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र। यही महामंत्र है, यही सबसे शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र को आप कम से कम 15 से 20 मिनट जाप करें। यदि आप माला से जाप करने के अनुभवी हैं तो आप कम से कम 11 माला का जाप करें। इस बीच दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए, एकाग्रता आपकी खंडित होनी नहीं चाहिए। इस क्रिया को आप करिए। जिस समय पर आप क्रिया को प्रारंभ करेंगे फिर आपको लगातार इस क्रिया को उसी समय पर करना है। अखंड होनी चाहिए यह क्रिया, कम से कम 7 दिन तक तो लगातार यह क्रिया चलनी ही चाहिए। वैसे तो यह 24 दिन का उपाय होता है, लेकिन 7 दिन में ही इसका जबरदस्त परिणाम होता है। शक्तिशाली परिणाम तो 24 दिन में मिलेगा, लेकिन 3 दिन में ही इसका फल दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने पैसे की कामना की तो 3 दिन में आपके पास धन आ जाएगा, कहीं से भी आए, कैसे भी आए। नौकरी की कामना की तो 3 दिन में आपको ऑफर आ जाएंगे, आपकी नौकरी की संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी, वातावरण बनने लगेगा। 24 दिन के अंदर अंदर आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। कंडीशन है, कुछ शर्त है, इन्हें भी ध्यान देना है। पहली शर्त तो यह है कि मन की शुद्धता, क्योंकि भोले बाबा भोले भाले जरूर हैं, लेकिन वो महादेव भी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो ये नहीं है कि मन में तो चल रहा है कि अरे आज तो ड्यूटी पर ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कह दिया और इधर अभिषेक हो रहा है। नहीं, एकाग्रता बहुत अधिक आवश्यक है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जितने दिन आप ये उपाय करें, इतने दिनों तक झूठ ना बोले। झूठ बोले भी तो ऐसा बोले जिसमें किसी का अहित ना हो जाए, ठीक है ना। उस झूठ की अनुमति है इस कलयुग में, शास्त्रों में नहीं है, कलयुग में है कि भाई, क्योंकि कलयुग तो झूठ युग है, यहाँ तो झूठ बिना काम ही नहीं चलेगा। बहुतों का तो रोजगार ही झूठ बोलने पे चल रहा है। तो ऐसा झूठ बोलिए जिसमें किसी का अहित ना हो जाए, ये अनुमति दे दी जाएगी, ठीक है। आपातकाले मर्यादाम नास्ति वाली स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। इसी के साथ साथ नशे का किसी भी प्रकार का प्रयोग ना करिए, ठीक है ना। जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, उल्टी सीधी चीजें, अनैतिक चीजें दूर, व्यभिचार नहीं। मन में भी शुद्धता रखनी है, भोले बाबा के भाव रखने हैं, नाम स्मरण करना है, भजन आदि सुनना है, दिन में भी शुद्धता आचरण में रखनी है। जितने समय तक 7 दिन तक इस उपाय को आप करेंगे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। जमीन पर आपको शयन करना है, भोजन बहुत ही साधारण और हो सके तो केवल एक समय ही भोजन करिए। बाकी के समय पर आप हल्के रहिए, खाली रहिए और भोले बाबा को याद करते रहिए। हो सके तो मन में भोले बाबा का कोई भजन गुनगुनाते रहिए। में तो आप मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं, मुख से नहीं कर सकते, ठीक है। बस इतनी सी क्रिया है। अगले दिन आपको फिर से यही क्रिया दोहरानी है।
आपको इसी तरीके से अभिषेक करना है, इसी तरीके से माला जाप करनी है, गाय के घी का दीपक जलाना है और इसी प्रकार से खसखस का जो इत्र है उसे शिवलिंग पर मलना है। इस क्रिया को लगातार आप दोहराते रहेंगे और आप देखेंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर परिणाम आ जाएंगे। ठीक है, करके देखिए, फिर अपने अनुभव हमें बताना। जो भी बातें हमने आज इस कार्यक्रम में आपको बताई हैं वो आपके ग्रह गोचरों पर आधारित है, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर कुंडली में दोष बना बैठा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, ये उपाय क्रियाएं आपको कुछ दिनों तक तो परिणाम देंगी, लेकिन उसके बाद फिर से स्थिति वही हो जाएगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरुजी कुछ दिन तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर से वही हालत हो जाती है। तो वो स्थिति तब दूर होगी जब आप अपनी कुंडली को दिखाएंगे, कुंडली के दोषों का समाधान करेंगे, तो अपने आप चीजें काम करना शुरू कर देंगी, कर्म का फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजीवन महामारी की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए यह दिव्य महारक्षा कवच है, इसे आपको अवश्य मंगाना चाहिए। ये इस कलयुग की सबसे बड़ी डिमांड है, क्योंकि आज के युग में शत्रु बाहर से नहीं आते हैं, अपनों में ही छिपे हैं। और आज के युग में शत्रुता लोग युद्ध लड़कर नहीं निभाते हैं, पीठ के पीछे वार करके निभाते हैं। ऐसे में आपको दिव्य शक्ति के आवरण की, शक्तिशाली सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, आप जैसे भोले भाले लोगों के लिए। तो ऐसी ही स्थिति से बचाने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए महामारी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत और अभिमंत्रित किया गया है यह महारक्षा कवच। यह जिसने भी मंगाया है उसका उद्धार हुआ है। अब तक हजारों उदाहरण है हमारे पास में, आप भी मंगा लीजिए, आपका भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली का विश्लेषण कराना है, महारक्षा कवच मंगाना है, श्री यंत्र के विषय में अधिक जानना है, तो वीडियो में नंबर है, हमने जारी कर रखे हैं, धाम के नंबर है, फोन कर लीजिए। कॉल करने का समय याद रखना, दिन में 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। अब आधी रात को फोन ना लगाना, नहीं तो कहोगे गुरुजी फोन नहीं उठाते। गुरुजी इंसान है, भूत नहीं है जो 24 घंटे जागते हैं। ठीक है, तो सारी बात आपने समझ ली है। आप प्रेम से, भाव के साथ बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुख। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।